नमस्कार। आज मैं चट माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय चट माता लिखना ना भूलें। माता रानी आपके सभी संकटों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनकी एक बहू थी। तो अम्मा बहुत बूढ़ी हो गई थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, घर पे बैठी रहती थी। तो उनका ये बैठे रहना उनकी बहू को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। उनकी बहू कहती थी कि माँ कुछ तो काम करो। तो अम्मा कहती थी कि अरे बेटा, अब मेरे शरीर में वो ताकत कहाँ। मैं तो चाहती हूँ कि मैं खूब सारा काम करूँ, तुम्हारे काम में मदद करवाऊँ, मगर अब मेरा शरीर जवाब देता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बहू बहुत झल्ला जाती थी, कहती थी सब ढोंग है, सब झूठ बोल रही हो और काम नहीं कर पाती हो, कुछ तो करो। एक दिन वो गुस्से के मारे अम्मा से लड़ने लगी और कहा कि आज तो तुम कोई काम करोगी। तो अम्मा रोने लगी, कहने लगी मैं क्या काम करूं। तो कहने लगी कोई काम मत करो, कम से कम दूध तो बेच आया करो। अम्मा ने कहा कि मैं कहाँ दूध बेचने जाऊंगी। तो बहू ने कहा मैं नहीं जानती, चाहे जहाँ जाओ और दूध बेच के ही आना। और उसने गुस्से में अम्मा को दूध की बाल्टी दे दी और कहा जाओ बेच के आओ, और उन्हें बाहर निकाल दिया। अम्मा दूध की बाल्टी लेकर के चल दी और वो उसे उठा ही नहीं पा रही थी, बार बार रास्ते में रखती थी, फिर उठाती थी, रखती थी, फिर उठाती थी। फिर सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ बेचने, और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और बहुत थक भी गई थी। तो वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गईं। सोचने लगी कि थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा सहता लें, फिर हम जाते हैं बेचने। और इसी तरह में शाम हो गई। अम्मा में जब शाम हो गई तो अम्मा ने कहा अब हम कहाँ बेचने जाएंगे, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। तो वो परेशान हो गई और उन्होंने वो जो सारा दूध था उस पीपल के पेड़ में चढ़ा दिया और सोचने लगी कि मेरी बहू तो 1 महीने के बाद हिसाब मांगेगी, तब तक कुछ सोच लेंगे, आज तो मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और वहाँ से वापस चली आई। घर पे आकर के खाना पीना खाया और सो गई। दूसरे दिन बहू ने फिर दूध की बाल्टी भर करके दे दी और कहा कि जाओ दूध बेच करके आओ। अम्मा फिर वही बाल्टी ले करके किसी तरह से चल दी और उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई और बैठी रहीं। बार बार सोचें कि थोड़ी सी थकावट दूर हो जाए, थोड़ी सी शक्ति मिले तो इस दूध को हम आगे ले जा कर के बेचें। मगर अम्मा के अंदर कोई ताकत ही नहीं थी और बुढ़ापा शरीर, उनमें हिम्मत ही नहीं हुई कि आगे वो जाएं। तो उन्होंने सोचा चलो आज भी हम दूध इसी पीपल पे चढ़ा देते हैं, कल कुछ देखा जाएगा। और उन्होंने वो दूध उसी पीपल पे चढ़ा दिया और घर चली आई। फिर सुबह उनकी बहू ने दूध की बाल्टी भर के दी और कहा कि जाओ दूध बेच के आओ अम्मा। अम्मा फिर चली गईं, फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गईं और फिर हिम्मत जुटाने की कोशिश करें, मगर उनके अंदर तो ताकत ही नहीं थी और उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ बेचे जा कर के, क्या करें। तो उन्होंने दूध उसी पीपल पे चढ़ा दिया। अब तो बहू रोज उनको बाल्टी देती थी भर करके और अम्मा रोज वहीं पीपल के पेड़ पे जाती थी और यही सोचती रहती थी कहाँ जाएं, किधर जाएं। और सोच विचार करने के बाद में वो दूध वहीं पीपल पे चढ़ा के लौट आती थी। धीरे धीरे महीना पूरा होने वाला हुआ। अब जब महीने का आखिरी दिन था तो बहू ने कहा अम्मा आज तो हिसाब लूँगी मैं और आप दूध बेच के जब आएंगी तो मुझे हिसाब देना। अब तो अम्मा डर गई कि मैंने तो दूध बेचा ही नहीं, मैं तो रोज़ उसी पीपल के पेड़ में जाके चढ़ा आती थी, मेरे अंदर तो ताकत ही नहीं थी कि मैं आगे जाऊं बेच के आऊं। अब तो वो बहुत डर गई और वही पीपल के पेड़ के पास गई, दूध की बाल्टी रख दी और रोने लगी, खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो वहाँ पर जो है रोने लगी, बहुत परेशान हो गई। तो उधर से चट माता निकली। उन्होंने कहा कि भाई क्यों रो रही हो। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि क्या बताएं, ऐसी ऐसी परेशानी है
और मेरी बहू मुझसे कहती है कि घर का काम करो, तो मुझसे घर का काम नहीं हो पाता। तो वो कहती है कि कुछ तो करना पड़ेगा, मैं बैठे बैठे तो नहीं खिलाऊंगी। तो मुझे ज़बरदस्ती दूध की बाल्टी भर के दे देती है और कहती है जाओ बेच के आओ। तो मैं वहाँ से निकलती हूँ और मुझे पूरे गांव में या शहर जाकर बेचने की मेरे अंदर ताकत ही नहीं है। तो मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहती थी, हिम्मत जुटाती थी कि कुछ ताकत आए तो मैं आगे जाऊं, और इसी तरह में सारा दिन बीत जाता था। तो मैं इसी पीपल के पेड़ में पूरा दूध गिरा के चली जाती थी। अब आज महीने का आखिरी दिन है और बहू कह रही है कि मुझे हिसाब दो, मगर मैंने तो दूध बेचा ही नहीं, मैंने तो पूरे महीने इसी पीपल के पेड़ पे दूध चढ़ाया है। अब जब उसने कहा है कि मुझे हिसाब दो तो मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं हिसाब नहीं दे पाऊंगी तो वो मुझे भगा देगी, तो मैं कहाँ जाऊंगी, इसीलिए रो रही हूँ। तो चट माता ने कहा कि तुम परेशान ना हो, और ये जो पीपल के पत्ते हैं वो तुम अपने आंचल में भर लो और ले जा करके अपनी बहू को दे देना। वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि अरे बहन, ये कैसी बातें कर रही हो, मैं पत्ते दे दूंगी और मेरी बहू मान जाएगी। तो चट माता ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो, मैं चट माता हूँ और तुम ये पत्ते ले जाना और अपनी बहू के आंचल में डाल देना। तो माता अम्मा ने जब सुना कि ये चट माता है तो वो तो बहुत खुश हो गई और उन्होंने वहाँ के जितने पत्ते थे उठा करके अपने आंचल में भर लिए और घर चली आई और दूध वहीं चढ़ा दिया पीपल पे और खाली बाल्टी लेकर के घर चली आई। जब घर चली आई तो बहू तो बहुत खुशी से बैठी हुई थी कि आज अम्मा से हिसाब लूँगी। तो जैसे देखा कि अम्मा तो आंचल में खूब भर के क्या लेके आ रही हैं, तो बड़ी खुश हो गई और कहने लगी कि अम्मा क्या लेके आई हो, क्या हिसाब लेकर के आई हो। तो वो तो बहुत डरी हुई थी और कहने लगी हिसाब ही समझ लो। तो कहने लगी कि हिसाब ही समझ लो। बहू ने कहा कि क्या कह रही है अम्मा, हिसाब ही समझ लो। तो अम्मा ने कहा हाँ बेटा, हिसाब ही समझ लो और अपना आंचल खोलो और मैं देती हूँ तुमको हिसाब। तो जैसे मतलब उन्होंने बहू ने अपना आंचल खोला और अम्मा ने पत्ते डाले तो पत्ते हीरे मोती में बदल गए और बहुत ही उनके यहाँ सोना चांदी हो गया। ये देख करके बहू तो बहुत प्रसन्न भी हो गई और खुश हो गई, कहने लगी अरे अम्मा ये सब कहाँ से ले आई, ये तो इतना सब धन तो दूध से नहीं मिल सकता है, आपने क्या किया है। तब अम्मा ने कहा कि तुम मुझे ज़बरदस्ती इस बुढ़ापे में दूध से भरी बाल्टी देती थी, मैं तो बाल्टी उठा नहीं पाती थी, किसी तरह से रखते उठाते उस पीपल के पेड़ के नीचे जाती थी और वहीं बैठ के थकावट दूर करने के लिए बैठ जाती थी कि थोड़ी हिम्मत हो तो हम जाएं बेच करके आएँ। और हम में ताकत ही नहीं होती थी, हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, तो सारा दूध हम वहीं पीपल पे चढ़ा देते थे। आज हमको चट माता ने दर्शन दे दिया। हम रो रहे थे कि भाई तुमको हम पैसा नहीं देंगे तो तुम हमको भगा दोगी। तो चट माता ने कहा कि पीपल के पत्ते भर लो। अब ये पत्ते सोने में बदल गए, तो हम भी हैरान हो गए। तो माता की कृपा हुई है। तो वो बहू बहुत खुश हो गई, कहने लगी अरे अम्मा आप घर में बैठो आराम करो, इस उम्र पे कोई काम करता है, मैंने तो मजाक में कहा था और आपने तो सच मान लिया, लेके बाल्टी चल दी, गांव में हमारी थू थू करा दी। लोग क्या कहते होंगे कि बहू सास को ढंग से रखती नहीं है, और आप जो है घर में रहिए, घर देखिए, कोई काम ना करिए, कल से मैं दूध भी बेचाऊँगी, घर का सारा काम करूँगी। अब तो उसके मन में लालच आ गया था कि जो है जब मैं जाऊँगी तो मैं ज़्यादा बटोर के पत्ते लाऊंगी, तो थोड़े से पत्ते जो है बटोर के लाई हैं तो इतना सोना चांदी हो गया, और मैं तो कस के पत्ते बटोर के लाऊंगी। तो सुबह अम्मा को खूब खाना पीना खिला के घर का पूरा काम करके दूध की बाल्टी ले करके उसी पीपल के पेड़ के पास फट से पहुंच गई और वहां जा कर के बैठ गई और बार बार कह रही थी मुझे तो बड़ा थका लग रहा है, मेरी सास ने मुझे कहा है जाओ दूध बेच के आओ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कितना काम करूँ, मैं कितनी थक गई हूँ। यही सब करके और वहाँ से जब शाम हो जाए तो घर आती थी। इसी तरह से पूरा महीना हो गया। तो अपनी सास से कहने लगी कि अम्मा मैं दूध बेचने जा रही हूँ और आप हमसे कहो कि हम शाम को हिसाब लेंगे। तो अम्मा कहने लगी अरे बेटा सब कुछ तो तुम्हारा है, हम तुमसे क्या हिसाब लेंगे, हमको कोई हिसाब नहीं लेना। तो बहू ने कहा अरे अम्मा बोलो, एक बार बोलो तो हम भी वहीं पीपल के पेड़ के पास ही जाते हैं, वहीं दूध गिरा के आते हैं, तो हमको भी तो माता रानी कुछ देंगी। तो अम्मा ने कहा हाँ भाई देंगी।
अम्मा ने तो डरते हुए कहा कि अगर हम कुछ कहेंगे तो ये नाराज हो जाएंगी। तो अम्मा ने कहा हाँ भाई जरूर देंगी। तो कहने लगी फिर अम्मा हमसे हिसाब मांगो। तो भाई अम्मा ने कहा कि आज हम शाम को हिसाब लेंगे महीने भर के दूध का। तो वो बहुत खुश हो गई, कह रही हाँ अम्मा ठीक है। अब वहीं पीपल के पेड़ के पास गई, खूब रोने लगी, वहीं पर बैठ के रोने लगी। तो माता रानी तो भाई सब जगह है, माता रानी तो समझ ही गई कि इसके मन में छल है। तो वो भी फिर एक बूढ़ी औरत का वेश बना के आई और कहने लगी अरे बेटा तुम यहाँ क्यों रो रही हो, क्या हो गया है। तो कहने लगी मेरी सास मुझसे बड़ा काम करवाती हैं और अब देखो सारा काम करने के बाद मैं दूध बेचने जाती हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है कि पूरे गाँव में घूम के दूध बेचूं या फिर मैं शहर में जाकर के बेचूं। मैं क्या करूँ, मैं थक करके आती हूँ तो यहाँ दूध चढ़ा देती हूँ। आज महीने का आखिरी दिन है, सास ने कहा है कि मैं आज हिसाब लूंगी। अब तो मुझे डर लग रहा है कि मैं क्या करूँ, सारा दूध तो मैंने 1 महीने पूरे पीपल पे चढ़ाया है और अगर मैं पैसे लेकर के नहीं गई तो मेरी सास मुझे भगा देंगी, तो मैं क्या करूँ। तो वही बूढ़ी अम्मा, वही जो चट माता थी, कहने लगी हाँ भगा तो देंगी, और फिर कुछ नहीं बोली। तो बहू ने सोचा कि तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। तो बहू ने कहा कि अम्मा मैं ये पत्ते अपने आंचल में भर लूँ। तो उन्होंने कहा हाँ भर लो। तो कहने लगी ठीक है। कहे अम्मा हम सारे पत्ते भर ले गए। हाँ आप सारे पत्ते भर लो। तो फिर बहू ने बड़ी खुशी से सारे पत्ते भर लिए और चली गई। घर आई तो अपनी सास से कहने लगी कि अम्मा हम लेकर के आए हैं, चलो आंगन में बैठो, चल के अपना कोछा फैलाओ और हम आपको हिसाब देंगे, हम आपको हिसाब देंगे। तो अम्मा बहुत सीधी थी। अम्मा ने कहा अरे बेटा हमको कोई हिसाब नहीं चाहिए। और तो वो करी अरे अम्मा मांगो ना हमसे हिसाब। कहना अरे ठीक है तुम जाओ उधर कोने में अपना रख दो जाके, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो उसके अंदर तो बड़ा मतलब वो था, उत्साह था कि देखें हमको क्या मिला है। तो उसने भी आंगन के कोने में उसको गिराना शुरू कर दिया अपना कोछा। जैसे ही गिराया तो उसमें से बिच्छू, सांप, केचुए, कीड़े, भंवरे, पतंगे सब कुछ उसमें से निकलने लगे। अब तो वो डर गई और चिल्लाने लगी कस कस के। अम्मा भी डर गई कि अरे ये सब क्या है, और अपनी सास को कहने लगी झूठ बोलती हो, कहीं से डाका डाला होगा, इतना सोना चांदी लेकर के आई हो और मुझसे कह रही थी कि हम पीपल पे दूध चढ़ाते थे और देखो ना पत्ते भर के ले आए, तो पता नहीं कहाँ से इतने सब कीड़े मकोड़े आ गए हैं। तो अम्मा रोने लगी और चट माता को याद करने लगी कि हे चट माता अब आप ही सब कुछ ठीक करें। तो माता वहीं प्रकट हो गई और बहू से कहने लगी कि भाई तुमने तो अपनी सास को बुढ़ापे में काम करने के लिए कहा, जब उनके उस शरीर में उतनी शक्ति नहीं है और तुमने उनको दूध बेचने के लिए भेजा, वो डर के मारी गई तो रो रही थी। जब महीना पूरा हो गया तो अब हिसाब मांगा तो वो रो रही थी, तो मैंने उनकी मदद की। और तुमको कौन सी परेशानी, तुम्हारी सास तो तुमको कोई परेशान ही नहीं करती है, तुमने तो सब कुछ लालच में किया था। तो बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो वो चट माता से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो चट माता ने कहा कुछ नहीं, बस तुम मेरा प्रसाद खिला देना, मैं इसी में प्रसन्न हो जाऊंगी और अपने घर में प्यार से रहो। और मैंने तो तुम्हारी सास को पहले से ही इतना धन दौलत दे दिया है कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो बहू बहुत खुश हो गई, माता के चरणों में गिर गई और माता के जयकारे करने लगी। तो बोलो चट माता की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।